ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ॐ ॐ नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। आज शायद हमारे स्क्रीन शेयर वाले आए नहीं, कोई बात नहीं, हाँ ज्वाइन हो गए, करेंगे शेयर। ओके, हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। इसमें से हमने कल 6 नंबर श्लोक तक चर्चा की थी। ठीक है, कल 5 और 6 इन 2 श्लोकों की चर्चा की थी हमने। अ, प्रसंग इस प्रकार से चल रहा है कि नारद मुनि व्यासदेव जी इन दोनों के बीच का संवाद चल रहा है। श्रीमद् भागवतम लिखने का जो दिव्य संदेश है वो देकर नारद मुनि वहां से निर्गते, यदृच्छया अपनी इच्छा से वहां से चले गए। यहाँ पर 6वां अध्याय समाप्त होता है इस टॉपिक पर। उसके बाद जैसे ही 7वां अध्याय शुरू होता है तब शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं कि नारद मुनि तो चले गए व्यासदेव जी के पास से, उनको भागवतम लिखने के उपदेश देकर चले गए, और जाने के बाद फिर व्यासदेव जी ने क्या किया? व्यासदेव जी ने भागवतम लिखा या नहीं लिखा, उनको क्या समझा या नहीं समझा, वो इस बात के लिए प्रश्न पूछ रहे शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को। सूत गोस्वामी बताते हैं कि व्यासदेव जी ने क्या किया। फिर उनके आश्रम का वर्णन करते हैं कि उनका जो आश्रम है कहाँ पर है। बद्रिक आश्रम, जहाँ पर बेर के बहुत सारे पेड़ हैं, उनका आश्रम बेर के पेड़ों से घिरा हुआ है, और सरस्वती नदी के किनारे उनका आश्रम है। अक्सर जो तपस्वी साधुजन होते हैं, भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, ऐसे एकांत में जाकर भगवत प्राप्ति के लिए साधना भजन आदि क्रिया करते रहते हैं। तो उनके लिए, ऐसे भक्तों के लिए जो प्रिय स्थान है, ऐसा सरस्वती नदी का जो तट है, पश्चिमी तट बोला गया है, उस तट पर उनका आश्रम था। फिर उन्होंने, व्यासदेव जी ने क्या किया? जल उपस्पर्श, मतलब अप उपस्पर्श शब्द आता है। अप मतलब जल, जल लेकर व्यासदेव जी ने आचमन किया। जैसे हम भगवान की पूजा अर्चना करने से पहले या भगवान की सेवा करने से पहले हम गंगा जल बनाते हैं और गंगा जल से हम आचमन करते हैं, एक हमारी बाहरी शुद्धि होती है, शारीरिक शुद्धि के लिए आचमन करते हैं। और आचमन के बाद फिर वो ध्यान में बैठ गए। व्यासदेव जी ध्यान करने लगे, और ध्यान करते करते तुरंत समाधि अवस्था में चले गए। और जैसे समाधि अवस्था में चले गए तो उन्होंने क्या क्या समाधि अवस्था में देखा, इसका वर्णन इन इस अध्याय 7वें अध्याय के पहले कुछ श्लोकों में वर्णन आता है। समाधि में क्या देखा, तो देखिए, समाधि में जाकर उन्होंने देखा वही उन्होंने भागवतम में लिखा है। तो ऐसा नहीं कि नारद मुनि बताकर चले गए फिर एज इट इज शब्द रिपीट कर दे, वैसे ही नोट्स बनाकर प्रिंट कर दे, वैसा नहीं। उन्होंने खुद प्रैक्टिस भी की इस ज्ञान की। समाधि में जाने के बाद फिर उन्होंने सबसे पहले भगवान का दर्शन किया। अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रया। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया,
और भगवान के दर्शन के बाद साथ साथ ही अलग से उन्होंने माया का भी दर्शन किया, जो भगवान के आश्रय में रहती है, भगवान के सामने एक सेविका के रूप में विनम्र रूप से सेवा करती है। भगवान का भी दर्शन किया, साथ साथ उन्होंने बहिरंगा शक्ति जो है इस भौतिक जगत को नियंत्रित करती है, उसका भी व्यासदेव जी ने दर्शन किया। फिर आगे जाकर ये बहिरंगा शक्ति क्या करती है इसका भी उन्होंने दर्शन किया, मतलब देखा कि क्या करती है भौतिक जगत में, कैसे काम करती है। यया सम्मोहित जीव आत्मानम त्रिगुणात्मकम, इन सारे जीवों को तीन गुणों से ये जो माया है ये बांध कर रखती है। और इसी के कारण अक्सर एक्चुअली जीवात्मा आध्यात्मिक स्वरूप है जीव का, लेकिन इसी के कारण मनु ते अनर्थ, फिर अनर्थ उत्पन्न हो जाते हैं। और अनर्थ का मतलब है अलग अलग प्रकार के दुख उत्पन्न हो जाते हैं। फिर इन अनर्थों को, ये जो अनर्थ है, इस अनर्थ के ऊपर उपाय क्या है, ये भी व्यासदेव जी ने देखा। फिर उपाय क्या है, छठवें श्लोक में हमने देखा था कि अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान चक्रे शाश्वत संहिता। ये जो शाश्वत संहिता है, शाश्वत नहीं सॉरी सात्वत संहिता, भगवान के संबंधित परम सत्य का ज्ञान इस संहिता में लिखा है। तो कल हमने इस श्लोक की चर्चा की थी। अनर्थों को अगर निकालना है तो क्या, अनर्थ मतलब दुख, अलग अलग प्रकार के दुख है, इच्छा है, इनको निकालना है तो सीधी सीधी भक्ति की बात कर रहे हैं व्यासदेव जी, और कोई कर्मकांड की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कर्मकांड लिख दिया है वेदों में, इसमें उसमें, या निराकार ज्योति के ऊपर ध्यान करो, ये भी नहीं बात कर रहे हैं। सीधी सीधी भक्ति की बात कर रहे हैं, साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, साक्षात भक्ति, साक्षात अधोक्षज भगवान जो है उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति अगर कोई करता है तो इन अनर्थों से वो व्यक्ति 100% और आराम से और जल्दी निकल जाएगा। तो कल इस श्लोक पर हमने बहुत अच्छा अच्छी चर्चा की कि क्यों कर्मकांड और इतर आदि जो क्रियाएं हैं कैसे जीवात्माओं की बीमारियां बढ़ाती है। तो इसलिए व्यासदेव जी ने बहुत सोच समझकर इस भागवतम नाम की जो संहिता है इसको लिखा है, ठीक है ना। तो इस उसके बाद बताते हैं कि अभी ये जो भक्ति है, आज से 7वें श्लोक का प्रारंभ करेंगे। ये जो भक्ति है, भक्ति एक सॉल्यूशन हो गया, लेकिन अनर्थ तो निकालने हैं, मतलब भक्तियों के माध्यम से अनर्थ निकलेंगे, है ना। तो फिर सीधी सीधी भक्ति की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब भक्ति करके अनर्थ निकल जाएंगे तो ठीक है ना, भक्ति करो। पर श्रवण की बात आती है 7वें श्लोक में, सीधा श्रवण के लिए श्लोक दे रहे हैं। क्या श्लोक है देखते हैं, 7 नंबर श्लोक। यस्यां वै श्रूयमानायाम् यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे कृष्णे कृष्णे परम पुरुषे पुरुषया भक्तिर उत्पद्यते पुंसः भक्ति भक्तिरुत्पद्यते पुंसः उत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। शोकमोहभयापहः। हाँ देखिए, बहुत सुंदर बात यहाँ पर बताई जा रही है। यस्याम वै श्रूयमानाया, यस्याम मतलब ये वैदिक जो साहित्य है, मतलब वेदों का सार श्रीमद् भागवतम जो अभी लिखा जाने वाला है व्यासदेव जी के द्वारा, यस्याम वै श्रूयमानाया। अभी देखिए, अगर भक्ति से अनर्थ निकलने वाले, हृदय के अनर्थ निकलने वाले, और ये अनर्थ ही सबसे बड़े दुख का कारण है। भागवतम जो है ना, ऊपर ऊपर की बात नहीं करते, सीधा रूट कॉज पर जाता है और वहां से काम करना शुरू होता है। काम कैसे करना है, जड़ पर जाके काम करना है। तो इन अनर्थों को निकालने तो भक्ति योग करो, भक्ति करने से अनर्थ निकल जाएंगे। फिर ये भागवतम लिखने की और श्रवण की क्या क्या जरूरत क्या है एक्चुअली। भागवतम, हाँ, भागवतम जो श्रवण है, श्रवण ही भक्ति है।
श्रवण कोई अलग है और भक्ति अलग है, ऐसा नहीं। भक्ति के जो अलग अलग अंग है उसमें से श्रवण जो है सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक श्रवण नहीं करेंगे तब तक भक्ति में प्रगति करना नहीं के बराबर है। तो इसलिए श्रवण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी ऑलरेडी नारद मुनि ने जो बताया था ना कि कैसे श्रवण करने मात्र से शुश्रूषो श्रद्धान से वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। नारद मुनि का पूरा सार रूप में निकालेंगे ना, दो चीज नारद मुनि के इसमें से मिलती है हमें। एक तो है वैष्णव की सेवा, दूसरी है कथा श्रवण। केवल श्रवण करने मात्र से उसके हृदय में भगवान स्थापित हो जाते हैं। ये श्रवण की महिमा है। तो देखेंगे अभी क्या बता रहे हैं व्यासदेव जी। यस्याम वै श्रूयमाणाया, यस्याम वै श्रूयमाणाया, श्रूय मतलब सुनना, मानायाम का अर्थ है मात्र श्रवण करने से। श्रव यस्या वै श्रूयमाणायाम मतलब केवल सुन रहा है व्यक्ति, ऐसा नहीं कि पूरा भागवतम उसने सुन लिया है तब जाकर उसको लाभ होगा, ऐसा नहीं। भागवतम जैसे सुनने के लिए उसने शुरुआत की है, बस सुनना प्रारंभ किया है। ऐसा पूरी कथा पूरा कैंटो फिर एग्जाम दिया भक्ति वैभव किया, ऐसा नहीं है। बस सुनने मात्र से यश्याम वही केवल सुनने मात्र से निश्चय ही बोल रहे हैं कृष्ण परम पुरुष। जो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, केवल सुनने मात्र से भक्तिर उत्पद्यते पुंसा, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति उत्पद्यते पुंसा, उस मनुष्य के अंदर उस जीव के अंदर तुरंत भक्ति जागृत हो जाती है केवल सुनने मात्र से। और सुनना मतलब फिर ऐसा भी नहीं है कि सुनने के लिए कोई योग्यता है, कोई ब्राह्मण चाहिए, कोई वैष्णव चाहिए, या कोई शुद्धि का पालन करने वाला चाहिए, कोई जरूरत नहीं। बस कान खुले रखो, कान के होल, हाँ, अच्छे से खुले रखकर सुनना है, बस ये एकमात्र योग्यता है कथा सुनने के लिए। केवल कथा सुनने मात्र से भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अभी ये जो बात बताई जा रही है ना, वर्तमान काल का श्लोक है। मतलब वर्तमान काल मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ये तो प्रेजेंट टेंस में बात हो रही ना। तो ये जो बात हो रही, अभी हम श्रवण कर रहे हैं और तुरंत इसका लाभ भी मिल रहा है। ये भक्ति उत्पद्यते पुंसा मतलब क्या हो रहा है, एक तो ये कि ध्यान से अगर श्रवण करेंगे भगवान की कथा तो भगवान की क्वालिटीज याद आएंगी कि भगवान कितने दिव्य है, उनकी भक्ति कितनी महिमा मंडित है, भगवान की भक्ति, भगवान कितने कृपालु है, भगवान कितने दयालु है, भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते। इन सारी बातों को जब हम सुनेगा कोई व्यक्ति तो स्वाभाविक रूप से ऐसे पुरुष की खोज में हर एक व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति की खोज में हर एक जीव तड़प रहा है जन्म जन्मांतर, कि कोई मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट करे, मुझे भाव दे, मुझे टाइम दे, मुझे मुझसे मेरे सुख दुख सहन करे, समझ ले। हर एक व्यक्ति ढूंढ रहा है, लेकिन ऐसा परफेक्ट व्यक्ति आज तक नहीं मिला है। तो जैसे ऐसे परम पुरुष के बारे में सुनेगा वो कोई व्यक्ति तो सुनते ही उसके हृदय में भगवान के प्रति जिज्ञासा जागृत हो जाएंगी और पूछेगा भगवान के बारे में, क्या सच में भगवान ऐसे है, ऐसे है, तो क्या ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है कि अगर भगवान के प्रति इन सारी बातों को सुनकर आकर्षण नहीं भी जागृत हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति की जो 9 क्रिया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो 9 क्रिया है इसमें से भक्ति जो है सबसे पहला है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भक्ति का, श्रवण करना। तो इस केवल श्रवण मात्र से, केवल श्रवण करने मात्र से ही उसके हृदय में भगवान परम पुरुष के प्रति भक्ति जागृत हो जाती, क्योंकि श्रवण यही केवल क्रिया नहीं है। श्रवण श्रवण ये क्रिया नहीं है, श्रवण ये साक्षात भक्ति है। क्या समझ पा रहे इस श्लोक को आप? हाँ, श्रवण जो है साक्षात भक्ति है। तो अभी हम उदाहरण में देखेंगे, अगर कोई समझो, अनुराधा माता जी आप है ना, एक तो खिड़की क्लोज कर लो, नहीं तो फिर डायरेक्शन चेंज कर लो आपको बैठने का। हाँ, ओके, थैंक यू। तो देखो, अगर कोई व्यक्ति कथा सुन रहा है, भागवतम की कथा सुन रहा है, भगवान राम की लीला सुन रहा है, भगवान नरसिंह भगवान की लीला सुन रहा है, किसी भी भगवान की कथा सुन रहा है कोई व्यक्ति, और लैंग्वेज
अगर उसको समझ में नहीं आ रही, समझो अगर इंग्लिश में कथा चल रही उसको समझ में नहीं आ रही, अगर कोई तेलुगु में कथा चल रही तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा वो तो। हाँ, तो और भी कुछ ऐसी रशियन की जो भाषा है, रूसी, कौन सी भाषा है मुझे पता नहीं, जो भी है उस लैंग्वेज में कथा चल रही है, तो उसको समझ में नहीं आ रही भाषा। ऐसी भाषा में भी कथा चल रही है जिस भाषा को श्रोता को ज्ञात नहीं है, वो जानता नहीं उस भाषा भाषा से भगवान को कैसे समझना है, फिर भी केवल सुनने मात्र से उसके हृदय में भगवान भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। ये है श्रवण की महिमा, ये है भगवान की कथा की पवित्रता। हम्म, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि कृष्ण परम पुरुष के प्रति जो भगवत भक्ति है। हरे कृष्णा। ऐसे बीच बीच में थोड़ा ब्रेक होते रहेगा। प्लीज टॉलरेट करो मुझे। ओके। हाँ, तो बात यह है कि केवल सुनने मात्र से भगवान की भक्ति उसके हृदय में उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि श्रवण यही एकमात्र भक्ति की सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और सबसे ज्यादा पोषण करने वाली प्रोसेस है। हम्म, अगर देखो, आप इतने रेगुलर आते हो क्लास में, अगर आपको सुनते नहीं आप तो क्लास में नहीं आ पाते, या मैं ठीक से नहीं सुनता तो आपको आपको समझा नहीं पाता, वो भी एक बात है। ये तो केवल, ये केवल क्रिया ही नहीं है, ये साक्षात भक्ति की भावनाओं का आदान प्रदान चल रहा है। मैं जिस अनुभव करता हूँ भगवान की भक्ति का, भगवान के शास्त्र समझ कर वही तो भाव व्यक्त करे ना, ये कोई कोई मैकेनिकल थोड़ी प्रोसेस है। ये साक्षात भक्ति योग है। इसलिए यस्याम वही श्रूयमाना है, केवल श्रवण मात्र से उस व्यक्ति के हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति, परम पुरुष जो भगवान है उनके प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। हाँ, फिर भक्ति उत्पन्न होने के बाद फिर उपाय तो ठीक से नहीं हुआ ना, अनर्थ निकालने हैं ना हृदय से। अनर्थ कैसे निकलेंगे? पिछले कुछ दो श्लोकों में चले जाना। माया, यया सम्मोहिता जीव। त्रिगुण से माया ने सारे जीवों को मोहित करके रखा है और इसके कारण हृदय में अनर्थ बन गए हैं। इन अनर्थों से वो व्यक्ति झगड़ रहा है, इन अनर्थों के कारण पीड़ा में है। और इस पीड़ा से कैसे निकालती है कथा? शून्य मात्र से भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयाप। शोक मोह और भय से वो व्यक्ति तुरंत मुक्त हो जाता है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। शोक मोह और भय, शोक व्यक्ति कब करता है? जब भूतकाल की जो चीजें घटित हुई है, पास में जो भी जीवन में जो घटना हुई है उसके बारे में ही शोक करता है ना। क्या उसने मुझे तकलीफ दिया, मुझे ऐसा किया वैसा किया, या कोई गुजर जाता है, शोक सभा तब होती है जब कोई चला जाता है ना। तो उसीलिए तब शोक किया जाता है। लेकिन जब वो व्यक्ति सुनता है तो क्लैरिटी आ जाती है जीवन में, एक तो ज्ञान से और भक्ति की भावना से स्पष्टता आने के कारण पिछले जीवन में जो जो भी घटित हुआ था हमारे साथ, पिछले जन्म में हो इस जन्म में हो, जो भी घटित हुआ था उसके बारे में जो स्पष्टता आती है, जिसकी तुलना में मतलब जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनकी तुलना में, और हम लोग जो लोग भक्ति कर रहे हैं, इन दोनों की तुलना में अगर देखेंगे तो पास्ट लाइफ में जो जो जिनके जीवन में घटना हुई थी उसके कारण जितना भौतिकवादी व्यक्ति परेशान होता है उतना भक्त परेशान नहीं होता है। नहीं। अगर होता भी है तो ज्ञान के साथ होता है, उसको पता है कि भाई ये हो ऐसे टेम्पररी दुनिया है, इसमें ये होते रहता है। हम्म, तो पूर्व जीवन की जो भी घटना हुई है उसके बारे में शोक जो है बद्ध जीव अक्सर करता है, लेकिन भगवान की कथा सुनने से शोक निकल जाता है। दूसरा है मोह। मोह जो होता है ना, मोह मतलब वर्तमान काल में, हम जिस काल में जी रहे हैं, हम मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, हम मानते हैं कि ये मेरा घर है, हम मानते हैं कि ये मेरी कार है, ये मेरे बच्चे है, पति है, पत्नी है, प्रॉपर्टी है, हम मानते हैं कि ये मेरा है। लेकिन ये एक्चुअल मोह मोह में आता है। ये सारा मोह है कि हम अपनी गलत आइडेंटिटी लगाकर हम अपने आप को इस समाज में प्रस्तुत करते हैं, ये मोह है। और मोह इतनी हद तक चला जाता है कि वो व्यक्ति
मोह में ही जाल में जाल, जाल में जाल, जाल में जाल फंसते जाता है। हम्म, इतना मोह आता है, फिर उसकी ऐसी धारणा बन जाती है कि अहम और ममेती, अहम ममेती, अहम मतलब मेरा, अहम मतलब मैं, और ममेती मतलब मेरा। अहम ममेती की भावना से इतना वो जटिल जीव बन जाता है इस संसार में कि वो किसी भी योनि में जाए ना, उसको लगता है मैं अभी 5 स्टार होटल में जीवन जी रहा हूँ। इतनी सुख सुविधा में रह रहा हूँ। भले वो कीड़ा भी बन जाए, कॉकरोच भी बन जाए, तभी वो अपने आप को सुखी मानने लगता है। ये सबसे बड़ा भ्रम और मोह हो जाता है। और मोह देखो कैसे, एक उदाहरण से समझाता हूँ। हाँ, एक छोटे बच्चे गांव ऐसे गली में खेल रहे थे, और एक व्यक्ति था, उसके घर के बगल में खेल रहे थे, और उसके घर के दीवार थी, कंपाउंड थी। उस पर एक छोटा जो बच्चा था, खेलते खेलते उसने सुसु कर दिया। दीवार के दीवार पर। और बच्चे, उनको क्या ही पता होता है, छोटे 4-5 साल के बच्चे होंगे खेलते खेलते। तो उस व्यक्ति को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उस बच्चे को भगाया, उसने गाली गलौज मार दिया, जो भी किया। फिर बच्चे चले गए वहां से, और कुछ ही देर में उसने अपने पोते को अपनी गोद में लेकर ऐसे घूम रहा था। और उसी समय उसके पोते ने भी सुसु कर दिया, और उसकी पूरी बॉडी, उसका शरीर, उसके कपड़े सारे गीले हो गए। लेकिन जब उसके पोते ने उसके ऊपर सुसु किया, तो उसको बहुत अच्छा लगा। और उसके घर की कंपाउंड की दीवार पर किसी दूसरे के बच्चे ने सुसु किया, तो उसको इतनी पीड़ा हो गई, इतनी पीड़ा हो गई कि उसका इतना बड़ा कोई अपमान कर दिया, ऐसे वो फीलिंग्स व्यक्त कर रहा था, इतनी गाली गलौज में उस बच्चे को डांट रहा था। तो यह है अहम और ममेती। हम्म, कैसे अहम के प्रति आसक्ति होती है मेरे लोगों के प्रति, और ममेती अपने लोगों के प्रति कैसे आसक्ति होती है, और पराये लोगों के प्रति कैसे घृणा की भावना आती है। यह है अहम और ममेती की भावना। इसमें यह है सबसे बड़ा मोह। तो इस मोह से भी व्यक्ति, अगर कोई हरि की कथा सुनता है, तो इस मोह से भी वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तीसरी बात बताई गई है भय। भय कब करता है व्यक्ति? भय फ्यूचर के बारे में सोचकर भय व्यक्त करता है। भविष्य में क्या होगा, क्या मेरे इतने गहने हैं, मैं अभी यात्रा में जा रहा हूँ, कोई चोरी तो नहीं कर लेगा, मेरे इतने पैसे हैं, कोई प्रॉपर्टी कोई हड़प तो नहीं कर लेगा। हाँ, अगर आगे जाकर मुझे कुछ बीमारी हो जाएंगी, क्या मैं मर जाऊंगा तो कैसा होगा, मेरा क्या होगा, या और भी अलग अलग प्रकार के भय। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। अगर मेरी मृत्यु हो जाएंगी तो कैसे होगा। ये सारे चिंतन में वो व्यक्ति हमेशा झगड़ा बना रहता है। तो इसी को कहते हैं भौतिक चिंतन, इसी को कहते हैं अभिनिवेश। क्योंकि अपनी आइडेंटिटी गलत लगा ली है ना, कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ। तो शरीर के संबंधित देह आप्त कलत्र आदिशु असत सैन्यसु असत्वपि, ये सारे असत सैन्य है। जब जब समय आएगा फाइट करने का, तब सब लोग अस्त्र शस्त्र त्याग कर भाग जाएंगे। कोई मदद नहीं करेंगे। ये असत सैन्य है, हम अपने आप को शरीर मानते, शरीर के संबंधित सारे रिश्तेदार, ये कोई मदद करने वाला नहीं। जब मृत्यु के बाद सफर शुरू होगा, तो अकेले कोई स्ट्रगल करना होगा। तो इसलिए भगवान के पास जाकर क्या मांगना है? भगवान के पास जाकर जो मांगना है वो मांगेंगे लोग, लेकिन हमको वही मांगना है कि स्वयं भगवान आप कभी हमारा साथ मत छोड़िए। किसी भी योनि में हम चले जाएं, आपका अनुभव हमेशा हमें होता रहे। अगर हम भगवान से ही भगवान को ही मांगेंगे ना, तो दुनिया भले हमसे जीवन से माइनस भी हो जाए, कभी हम लोनलीनेस, अकेलापन का कभी अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान हमारे साथ है। तो शोक मोह भयावह, ये जो चीजें है ना, इसी के कारण जीवात्मा इसी में पड़ा है, रात दिन इसके बारे में सोच रहा है। भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता है, वर्तमान में करना क्या है इसका प्लानिंग में चल रहा है, और फिर पास्ट में जो जो हुआ था, उसके बारे में चिंतन मनन और शोक चल रहा है। इसी में सारे बद्ध जीव भौतिकवादी जीवन की एक बहुत बड़ी ऐसी श्रृंखला बना रहे, ऐसी बहुत बड़ी जीवन शैली सेट कर रहे हैं, जो जीवन शैली एक दिन ऐसी जगह पर सेट कर रहे हैं जो नदी के बीच में है, और नदी को एक दिन ऐसी बाढ़ आने वाली है, वो सब कुछ बह कर जाने वाला है। तो ये है शोक मोह और भय। तो इससे व्यक्ति कब मुक्त होगा? जब हरि की कथा सुनेगा कानों से। ये शाम वही श्रूय मानाया। ऐसा भी नहीं कि श्रूय माना है मतलब सुनते सुनते सब हो जाएगा। और ये जो शोक मोह और भय, ये जो तीन जो चीजें है ना, ये तीन चीजें भक्ति का फल नहीं है। हाँ, सुनने का फल नहीं है।
कि सुनूंगा तब शोक मोह और भय से मुक्त हो जाऊंगा, नहीं। हरी कथा सुनने का फल नहीं है। हरी कथा सुनने से ये मतलब साइड बेनिफिट है, अपने आप ये सब कुछ हो जाएगा, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। हम्म, अपने आप हो जाएंगे और कोई रीजन नहीं है। अगर समझो कि हमें फ्लाइट से जाना है, हाँ, फ्लाइट से जाना है, समझो पुणे से दिल्ली जाना है, फ्लाइट से जाना है, तो और हमें अगर एसी में जाना है और एसी में बैठना है, तो अगर फ्लाइट में बैठ जाएगा तो एसी अपने आप मिल ही जाएगा ना, एसी की हवा मिल जाएगी। या और भी कुछ उदाहरण ले लो आप। मतलब अपने आप शोक मोह और भय, ये इससे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। ये कोई भक्ति का सबसे प्रमुख फल नहीं है। भक्ति का फल तो कृष्ण प्रेम मिलने वाला है, साक्षात भगवान मिलने वाले, साक्षात भगवान का धाम मिलने वाला है। तो ये व्यासदेव जी शोक मोह और भय की व्याख्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके पिछले श्लोकों में वो बता रहे थे कि कैसे तीन गुणों के प्रभाव से माया में जीव पड़ा है, और इसको अगर निकालना है तो आसानी से माया से निकल जाएगा व्यक्ति जब हरि कथा श्रवण करेगा। ठीक है। तो माया से निकलना, शोक मोह भय से मुक्त होकर हमेशा वो वर्तमान में रहेगा, पूरा प्रयास करेगा सुनने के बाद भक्त, और भगवान के चिंतन में लग जाएगा। ना शोक करेगा, ना फ्यूचर का भय रहेगा। देखो भक्तों का जो भय है ना, हृदय से बहुत दूर तक भाग जाता है। भय आता ही नहीं है, जो हो जाएगा हरि देख लेंगे। हाँ, और सब भगवान अच्छा ही करेंगे। भय तुरंत निकल जाता है भगवान की भक्ति में आने से, और निश्चिंत हो जाता है व्यक्ति, और वैसे होना भी चाहिए। यही तो श्रवण का फल है। ओके। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तुरंत बुझा देती है, तुरंत बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ सालों के बाद सुनेंगे तब जाकर आप इस अवस्था में आएंगे, ऐसा नहीं। केवल शून्य मात्र से सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। यस जी, तात्पर्य पढ़िए। यस प्रभु। तात्पर्य। इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। यह इंद्रिय प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राधीन होने पर केवल केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो है तीनों भौतिक तापों से मुक्ति। केवल प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है। वह भ्रामक वस्तुओं की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता रहता है, पर अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसा होते ही भव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। श्री व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा था, और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्ट पुष्टि होती है। भक्तिमय सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। प्रेम शब्द ऐसा है जो प्रायः स्त्री तथा पुरुष के संबंध में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान कृष्ण तथा जीवों के बीच के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। भगवत गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है, और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है। भगवान को सदैव परम पुरुष या सर्वोपरि पुरुषवाचक व्यक्तित्व कहा गया है। अतएव भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष तथा स्त्री के बीच के प्रेम जैसा है। अतएव ईश्वर प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। भगवान तथा उनके विषय में सुनी हुई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है, और इस प्रकार उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। अतः उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया के द्वारा उनसे त्वरित संपर्क होना, और यह दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि वह उपर्युक्त समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है,
जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की जटिलता उलझन उत्पन्न कर लेता है और भौतिक देह के भ्रामक बंधन की वास्तविक तथ्य के स्वीकार करने लगता है, वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार करने लगता है। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही विभिन्न योनियों के जीव भिन्न भिन्न माध्यमों से मोहित होते रहते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी वही मोह भ्रम अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता रहता है और भगवान के साथ प्रेममय संबंध को विभाजित करता है, और इस तरह मनुष्य मनुष्य के बीच के प्रेममय संबंध भी बढ़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से भौतिकता की यह झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में वास्तविक शांति का शुभारंभ होता है, जिसकी कामना राजनेताओं द्वारा अनेक राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी उत्सुकता से की जाती है। सारे राजनेता मनुष्य तथा राष्ट्र के बीच शांतिपूर्ण स्थिति की कामना करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक प्रभुता के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण उनमें मोह तथा भयग्रस्तता बनी रहती है। अतएव राजनेताओं के शांति सम्मेलनों में समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इसकी स्थापना तो श्रीमद् भागवत में वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा के श्रवण मात्र से ही की जा सकती है। ये मूर्ख राजनेता भले ही सदियों तक शांति तथा शिखर सम्मेलन क्यों न करते रहें, लेकिन वे इसे प्राप्त करने में विफल ही रहेंगे। जब तक हम कृष्ण के साथ अपने बिसरे संबंध की पुनः स्थापना नहीं कर लेते, तब तक शरीर को स्व मानने का मोह भ्रम बना रहेगा और इस तरह भयग्रस्तता भी बनी रहेगी। जहां तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण की वैधता का प्रश्न है, शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों तथा हजारों साक्ष्य उपलब्ध हैं और वृंदावन, नवदीप तथा पुरी जैसे विभिन्न स्थानों के भक्तों के निजी अनुभवों से सैकड़ों तथा हजारों प्रमाण मिलते हैं। कौमुदी कोश में भी श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्द में यशोदा नंदन तथा पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिए गए हैं। निष्कर्ष यह है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे मनुष्य सांसारिक दुख, मोह तथा भय को लांघ करके जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जिसने वास्तविक रूप में विनीत भाव से श्रीमद् भागवत का पाठ सुना है, उसके लिए ये व्यावहारिक परीक्षाएं हैं। हरे कृष्ण। हाँ, ओके। तो प्रभुपाद जी भागवतम और समाज की जो वास्तविकता है, समाज में भागवतम की कितना जरूरी है, इसकी बात कर रहे हैं, और श्रवण के माध्यम से, क्योंकि आज अलग अलग टॉपिक पर बात की। प्रभुपाद जी ने पहले बता रहे कि सबसे प्रमुख जो इंद्रिया है हमारे कान है, ये हमेशा हमारी शुरू होनी चाहिए, चालू रहनी चाहिए। जिनको सुनाई नहीं देता है ना, पता नहीं वो कैसे कथा सुनेंगे भगवान की। इसलिए जब तक कान हमारे चालू है, तब तक इस कान केवल होल नहीं हमारे, इसको शास्त्र में इसको यज्ञ कुंड बोला गया है। और यज्ञ कुंड मतलब उसमें आहुतियां देनी है, हरि कथा हरि नाम रूपी आहुति देकर हृदय में जब भगवान है उनके द्वारा उन तक आवाज पहुंचेंगी हमारे, और तब जाकर भगवत प्रेम विकसित कर सकते। इसलिए कान जो होते हैं, मृत्यु के अंतिम क्षण तक कान शुरू रहने चाहिए, कुछ भी हो जाए भगवान की कथा, भगवान का नाम श्रवण तब हम करेंगे। दूसरी बात बता रहे कि सच्चा प्रेम अगर विकसित करना है तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के माध्यम से ही हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात, आजकल समाज में प्रभुपाद जी लिख रहे कि मूर्ख राजनीतिक लोग जो है मूर्ख शब्द प्रयोग कर रहे हैं कोई बड़ा राजनेता ये पढ़ भी लेगा, और पढ़ भी ले आऊंगा, उसमें क्या इतनी बड़ी बात है, पढ़ लिया होगा। प्रभुपाद जी मूर्ख लिख रहे हैं, तो मूर्ख नाम से बोल रहे हैं, तो है तो मूर्ख है इसलिए तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्योंकि उनको भगवत ज्ञान नहीं है, भगवत भावना भावित राज्य कैसे चलाना है। जैसे राजा परीक्षित महाराज चलाते थे, राजा युधिष्ठिर महाराज चलाते थे, वैसा राज कारभार अगर चलाते हैं फिर वो बहुत बड़े राजर्षि बन जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे कि अगर समाज में शांति प्रस्थापित करनी, आजकल अलग अलग देश विदेश के लोग एकत्रित आकर बहुत बड़ा सम्मेलन लेते हैं,
शांति, विश्व शांति कैसे प्रस्तावित की जाए इसके बारे में बताते हैं, बातचीत होती है। लेकिन सबका अपना अपना एक निजी स्वार्थ है। वो एक उद्देश्य तो बस फॉर्मेलिटी के रूप में आते हैं, लेकिन करना वही है जो अपने मन चाहे करते हैं बाद में। कि कोई किसी की बात नहीं सुनता है। सब लोग अपने अपने सम्मेलन करके पैसा खर्चा करके चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता है उसमें से। और वैसे के वैसे ही छोटे छोटे सीमा पर, आतंकवाद पर, और अलग 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 देश विदेश के अंदर जो व्यापार चल रहा है, इसके कारण तनाव बना रहता है। अलग अलग प्रकार के बदला लेने की भावना है। तो ये देश विदेशों में हमेशा पहले के जैसे आज भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि भगवत भावना विरहित समाज और देश है। भगवत भावना विरहित है। और भगवान की प्रमुख जो सत्ता है, इसको जब तक कोई स्वीकार नहीं करेगा, तब तक एकत्रित आना और सारे लोग एकत्रित आके विश्व शांति के लिए प्रयास करना, ये हमेशा विफल होते रहेंगे जब तक भगवान सेंटर में नहीं है। इसलिए शांति का जो सूत्र है शांति का जो सूत्र है, भगवान भगवत गीता में एक श्लोक में बताते हैं। किसी को याद है वो श्लोक? भक्ति शास्त्री वाले बताइए। किसी को याद आ रहा है? मैं नंबर बता दूं। 5.29। बताइए कौन सा श्लोक है? भोक्तारम यज्ञ तपसा, किसने बोला? भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति रुच्यति। अगर विश्व शांति स्थापित करनी है, प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं, तो भगवान को स्वीकारना पड़ेगा। और भगवान ही हमारे असली मालिक है, हमारे असली पिता है। अगर रिलेशन भगवान से जुड़ जाता है तो हम एक दूसरे के बंधु बन जाते हैं। इसलिए भगवान से संबंध जोड़ना सबसे प्रमुख बात है। ओके, हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं। हम रुकेंगे, एक ही श्लोक हुआ। हाँ देखिए, हम जो हम्म, यहाँ पर क्लास जैसे ले रहे हैं ना, तो एक बात समझना बहुत जरूरी है कि भागवतम की जो व्याख्या है, हर एक श्लोक में भक्ति भरी है। और भक्ति कितनी कितनी महत्वपूर्ण है, इस दृष्टि से पूरा भागवतम लिखा गया है। और उसी दृष्टि से हम समझना भी चाहिए, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है। तो भक्ति ही एकमात्र साधन है हमारा कल्याण कर सकती है। और भक्ति की जो क्रिया है, ये इतनी पावरफुल है। यहाँ पर श्रवण की महिमा बताई जा रही है। हरि कथा श्रवण करना कितना जरूरी है। श्रवण करना छोड़ दो, तुरंत हम माया की माया का ज्यादा श्रवण करने लगेंगे, तो भगवान के प्रति जो श्रद्धा विकसित की है, वो उड़ जाएंगे हमारी श्रद्धा। अगर भक्तों से नहीं श्रवण करेंगे तो, मैं पिछले 2 महीने पहले, मैं नाम नहीं देता हूँ, लेकिन इतने सीनियर डिवोटी मंदिर बनने से पहले से ही हो, ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं। और उनसे मैं बात कर रहा था, बस 5 मिनट में मैंने उनको पूरा, क्या बोलते हैं उसका, उनका परीक्षण कर लिया कि आपका श्रवण क्या है। आपका श्रवण क्या है, कि आप किन से श्रवण करते हो और क्या श्रवण करते हैं। अगर मैं वही सोच रहा था कि भाई, भले 25 साल से आप भक्ति में हो, लेकिन रेगुलर आप गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत, ये हमारा प्रमुख खाद्य है। महाप्रभु की वाणी, जो है महाप्रभु की जो आज्ञा है, ये 3 ग्रंथ अगर नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, तो 100% शुद्ध भक्ति के मार्ग से डाइवर्ट हो जाएंगे, अलग मार्ग में चले जाएंगे। तो यही बात है, रेगुलर भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, 3 ग्रंथों की वाणी हमें हमारे अंदर डालनी डालनी। जैसे चपाती और सब्जी और दाल राइस खाए बिना पेट नहीं भरता है,
चिप्स खाने से चपाती दाल राइस और सब्जी ये खाने से ही पेट भरता है। सैलेड खाने से, चिप्स खाने से, अचार खाने से, चटनी खाने से पेट नहीं भरने वाला है। हाँ, वो साइड बाय साइड वो आते नहीं भी मिला तो भी तो पेट भर जाएंगे, तो भी तो काम चल जाएगा। हम्म, वही है हमारे जो प्रमुख भोजन होते हैं, भोजन की थाली में से रोटी सब्जी दाल राइस जो भी है वो है हमारे भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भगवत गीता। ये ज्यादा श्रवण करना ही पड़ेगा, ये ज्यादा सुनना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए जिनको भगवत प्राप्ति करनी है। अगर ये नहीं सुनेंगे तो फिर यूट्यूब तो पड़ा है, इतने सारे फिलोसॉफी लेकर जो जो अपना अपना पोथी पुराण बताने के लिए आ रहा है। सबको अलग अलग, सबका मोटिव अलग अलग है, लेकिन किसी का मोटिव नहीं कि इन सारे लोगों का सच में कल्याण होना चाहिए। हम्म, ये किसी का मोटिव नहीं है। इसलिए एक तो बताने वाले का उद्देश्य साफ चाहिए, निस्वार्थ भाव से हरि कथा का श्रवण हो, लोगों का कल्याण हो। दूसरा है शास्त्र भी वैसे पवित्र चाहिए, जिस शास्त्र पढ़कर, जिस साधु संगति करके हमें भगवत धाम जा प्राप्ति होने वाली है। तो ये बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनको शास्त्र, साधु और सत्संग, ये जो वाणी है ना, तीनों एक लाइन में है। हम यूट्यूब पर इधर उधर की बातें सुनेंगे, ब्रह्मवाद, ये वाद वो वाद, फिर औरा, एनर्जी, ये सब बकवास की बातें हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखते। वो भी ऐसे लगता है हमें कि ये भी स्पिरिचुअल है, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं वो सब। कोई शरीर को ठीक करना चाहते हैं, कोई मन को ठीक करना चाहते हैं, कोई कर्मकांड बताना चाहते हैं। इससे एक जीवन का कल्याण नहीं होगा। इसी तरह व्यासदेव जी के पास ऑलरेडी मटेरियल था, फिर वो यहाँ पर कर सकते थे। पिछले 6 नंबर श्लोक है ना, अनर्थ उपशमम साक्षात, दुख को अगर मिटाना है तो सीधी बात बोल रहे हैं, साक्षात भक्ति योग अधोक्ष जी, साक्षात भक्ति करनी पड़ेगी। उनके पास ज्ञान नहीं था ऐसा नहीं, उनके पास उपाय नहीं थे ऐसा नहीं था, उनके पास बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो वेदों में ऑलरेडी कर्मकांड के रूप में लिख दिया है। इसलिए भक्ति को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। और भक्ति जो हम श्रवण कर रहे हैं ये भी भक्ति है। और जब सुनकर जब भगवान के प्रति आकर्षण निर्माण होगा, वो तो साक्षात भगवान के भगवत प्राप्ति के लिए लालसा उत्पन्न होगी, तो निश्चित रूप से भगवान भगवान की प्राप्ति हो जाएंगी। इसलिए नियमित रूप से ऑथेंटिक मार्ग से श्रवण करना बहुत जरूरी है। ओके, हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। निरंतरा श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, हरे कृष्णा।